हेलो भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल। चलिए, एडवांस मैथ पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? एडवांस मैथ पढ़ रहे थे, उसमें लाइन एंड एंगल स्टार्ट किए थे, कुछ पढ़ाए थे। क्या क्या पढ़ाए थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताए थे लाइन का डिफिनेशन। लाइन डिफिनेशन नहीं बताए थे। लाइन है ना, लाइन में क्या होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो लाइन होता है। अगर एंडिंग पॉइंट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। एक होता है रे। रे किसको बोलते हैं, वन एंडिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट ना हो, सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट हो, इसे बोलते हैं रे, किरण। और क्या पढ़े थे भाई साहब? इसके बाद हम लोग पढ़े थे कोण के बारे में। कौन पढ़े थे? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या बोलेंगे, 90 से कम, 90 डिग्री से कम वाले को न्यून कोण। फिर राइट एंगल सम कोण, 90 के बराबर। फिर क्या पढ़े थे, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण। अधिक कोण कितना होता है जी, 90 से अधिक। इतना पढ़े थे। और क्या क्या पढ़े थे? फिर पढ़े थे संगत कोण। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बताए थे अगर दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से काट रहा है तो ये क्या होगा, देखिए एक हम नाम देते हैं 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले संगत कोण बताइएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण कौन होगा, ऊपर 1 होगा, 5 होगा, दोनों कोची होता है, बराबर होता है आपस में। फिर 4 8 होगा, है ना जी। फिर एंगल 2 एंगल 6 होगा। फिर एंगल 3 एंगल 7 होगा, ये ना होता है जी। संगत कोण। एकांतर कोण कौन होता है, 2 8। एकांतर कोण बराबर होता है ना जी, तो एंगल 2 बराबर 8 भी होगा। ठीक है, एकांतर कोण बराबर नहीं होता है जी। फिर ठीक है, फिर क्या बताए थे, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो एक ही ओर के अंतः कोण है दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसका भी क्या होगा, 180 डिग्री। इतना ही पढ़ाए थे। चलिए आज आगे चलते हैं और आगे डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बुक से। आप लोग बुक दिखा दे रहे हैं, जो बुक से पढ़ाया जाएगा वो बुक है मेरे पास। भाई साहब बहुत भारी है, देखिए भाई साहब, एडवांस मैथ इसी को पढ़ाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 481, लाइन एंड एंगल का एक्सरसाइज है 481। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है भाई साहब। अब जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ना, इसी के साथ पढ़ते जाएंगे, प्रश्न करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। कहता है उस कोण का मान क्या है जो अपने आप का पूरक है। अपने आप का पूरक 40 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री और डी में है 50 डिग्री। अब बताइए 40 का पूरक कितना होगा, 90। 30 का पूरक 60, नहीं भैया 40 का पूरक 50 होगा भैया, तब ना 50 40 90 होगा। 30 का 60, 50 का 40 90, 45 का 45। तो कहता है अपने आप का पूरक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा अपने आप का पूरक कौन है, 45। 45 किसका पूरक है, 45 का ही, तो अपने आप का पूरक हुआ। चलिए अगला जो है, कहता है ए बी एक सीधी रेखा है। ठीक है भैया, फिगर बना लेते हैं। ए बी एक सीधी रेखा है, ए है बी है, ठीक। तथा ओ ए बी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम दे दिया हो। कहता है ओ सी खींची गई एक रेखा, ओ सी खींचा गया जो ना ही ओ ई पर मिलता है, ओ ए पे मिलता है, ना ही ओ बी पे मिलता है, ओ बी पे मिलता है। ठीक है, तो ओ सी खींचा गया है। तो यहाँ से एक एंगल बनता है ए ओ सी और बी ओ सी। तो दोनों में क्या संबंध है भाई साहब, क्या संबंध है? क्या दोनों समान होंगे? जरूरी है कि समान होंगे? बिल्कुल नहीं। सीधा रहेगा तब ना समान होगा दोनों कोण जी, सीधा आइए ना, तब समान होंगे नहीं। पूरक होंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पूरक होगा, समपूरक होगा। पूरक तो होगा नहीं, गलत। समपूरक होंगे, हाँ समपूरक होंगे। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, अरे लिख दे रहे हैं, अच्छा इधर दिख जाएगा क्वेश्चन आपको, और इधर लिखते हैं नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन कहाँ दिखाएंगे। चलिए अगला है, कहता है एक कोण अपने पूरक का 1/3 है।
एक कोण जो है अपने पूरक का 1/3 है, तो इसका मान ज्ञात करो। कोण का मान बताओ। देखिए 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब अगर एक कोण अपने किसका है, एक कोण अपने संपूरक का 1/3 है, तो मान लेते हैं एक कोण है, वो कोण है x, दो तरीके से। इसका संपूरक क्या होगा 180 - x, कहता है इसका 1/3 है, इसका 1/3 के बराबर है, तो 3 आएगा इधर, तो 3x बराबर 180 - x, इधर आएगा तो 4x बराबर 180, x बराबर 45 डिग्री। तो कोण x क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तरीका एक। दूसरा तरीका देख लिया यहीं पे, कहता है एक कोण जो है अपने पूरक का 1/3, संपूरक का 1/3 है, तो संपूरक का 1/3 है, तो 1/3 क्या होता है जी, संपूरक का, तो इसको मान लेते हैं संपूरक है, तो ये कोण क्या होगा हमारा 1, ठीक है। तब बताइए भैया अगर संपूरक कोण 3 है तो कोण क्या होगा 1 होगा, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। तो कोण का संपूरक, जैसे कोण x है और उसका संपूरक 3x है, इसको जोड़ देने पर क्या बनता है 180 डिग्री बनता है ना, जिसे हम बता रहे थे आपको। कहाँ बताएं भैया, एक कोण है मान लिया जाए 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री, तो इसका संपूरक क्या होगा 80 डिग्री। तो इस कोण को, कोण है भैया, इस कोण को इसका संपूरक 80 डिग्री को जोड़ें तो कितना हुआ 180 डिग्री। तो वही चीज़ है, कोण x है, संपूरक 3x है, तो कुल कितना हो गया 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 45 डिग्री। दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न कहता है 5वां नंबर प्रश्न है, इसको करने से पहले कुछ समझते हैं, ठीक है। चलिए भैया अब दो बात को समझेंगे, थोड़ा सा पेचीदा है। एक होता है आसन कोण एडजेसेंट एंगल, और एक होता है रेखीय युग्म लीनियर पेयर। ये दो कोण होता है, आसन कोण और रेखीय युग्म। अब दोनों का फ़ोटो देखिए और डिफरेंस समझिए, नहीं तो हम बताएंगे। ये दोनों देखिए आसन कोण है, यहाँ x/y भी आसन कोण है, यहाँ भी x/y आसन कोण है, लेकिन जो इधर देख रहे हैं आप वो आपका रेखीय युग्म है। दोनों में कुछ कॉमन बातें हैं और कुछ अलग डिफरेंट बातें हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है और दोनों में अलग क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ देखना है कि देखिए x/y रेखीय युग्म है, दो एडजेसेंट एंगल, दो एंगल का ग्रुप रहता है, ठीक है। इसमें भी 2 एंगल का ग्रुप रहेगा, इसमें भी 2 एंगल का ग्रुप रहेगा। उसी को या तो आसन कोण बोलेंगे या तो रेखीय युग्म बोलेंगे, रेखीय युग्म कोण। देखिए यहाँ पर भी x/y, यहाँ पर भी x/y, यहाँ पर भी x/y। तो देखिए जो आसन कोण होता है ना, चाहे आसन कोण हो, दोनों में देखिए दोनों आसन कोण का ही फिगर है। तो आसन कोण में होता क्या है कि एक भुजा, दो कोण के बीच में एक भुजा रहेगा जो कॉमन रहेगा। तो दो कोण के बीच में एक भुजा है जो कॉमन है, यहाँ भी एक कोण है, एक कोण है, दो कोण के बीच में एक भुजा है जो कॉमन है, इसको क्या बोलेंगे कॉमन साइड। यहाँ भी कॉमन साइड है, यहाँ भी कॉमन साइड है। और जो आपका रेखीय युग्म की बात करेंगे तो यहाँ भी एक कॉमन साइड है। देखिए इधर कोण है, इधर कोण है, तो ये भी हो गया कॉमन साइड। तो ये बात तो मिल रहा है दोनों में। दूसरी बात जो नहीं मिल रहा है वो क्या है कि रेखीय युग्म में देखिए ये हो गया कॉमन साइड, ये क्या हो गया कॉमन साइड। तो इसको आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा एक में दिख रहा है ना, ये एक नहीं है, ये दो है। एक यहाँ से इधर है और एक यहाँ से इधर है, दो है। तो ये हो गया कॉमन साइड। तो ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन कॉमन साइड्स। दो साइड है तो नॉन कॉमन साइड्स, तो नॉन कॉमन साइड, नॉन कॉमन साइड। तो जो रेखीय युग्म में होता है वो नॉन कॉमन साइड्स जो होते हैं एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं। देखिए एक इधर है, एक इधर है, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक उत्तर तो एक दक्षिण, ठीक अपोजिट। तो नॉन कॉमन साइड क्या होते हैं एकदम ठीक अपोजिट होते हैं, किसमें रेखीय युग्म में, ठीक है। देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और इसमें देखिएगा आसन कोण में नॉन कॉमन साइड, देखिए ये कॉमन है तो नॉन कॉमन है, क्या ठीक अपोजिट है नहीं है, तो आसन कोण हो गया। देखिए ये कॉमन है तो ये दोनों क्या बना हमारा नॉन कॉमन, क्या नॉन कॉमन ठीक अपोजिट है नहीं है, तो ये क्या बना आसन कोण बना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है भाई प्रश्न तो देख लें क्या कहता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना ही से काम है। चलिए इसी को रखते हैं, हटा देते हैं सबको। कहता है भैया, ओ भैया
कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। अब बात कहा गया है रेखीय युग्म के बारे में। रेखीय युग्म बनाने वाले कौन संपूरक होते हैं? रेखीय युग्म, तो रेखीय युग्म बनाएगा तो रेखीय युग्म बनाइए। नहीं, इधर नहीं बनाते भाई साहब, इधर तो मेरा फ़ोटो दिखेगा। ठीक है, देखिए रेखीय युग्म बनाने वाले कौन, देखिए रेखीय युग्म बन रहा है, दोनों कौन संपूरक होते हैं। तो रेखीय युग्म बन रहा है ना जी, कि आसन कौन बन रहा है? रेखीय युग्म, चूँकि दोनों अपोजिट है। तो कहता है दोनों रेखीय युग्म बनाने वाले कौन संपूरक होते हैं? एक में जी संपूरक तो होते हैं। दूसरा, तो प्रत्येक का मान 90 डिग्री होगा। तो क्या दोनों का मान 90 डिग्री होगा? ज़रूरी है? नहीं भाई साहब, सीधा रहेगा तब ना 90 होगा, तो सीधा नहीं रखेंगे तब गलत हो गया। तीसरा कहता है रेखीय युग्म बनाने वाले दोनों कोण निम्न कोण हो सकते हैं। अच्छा बताइए, दोनों कोण निम्न कोण होंगे? अगर दोनों को निम्न यानी न्यून कोण, अगर दोनों को न्यून कोण बनाते हैं तो न्यून कोण किसे बोलते हैं? 90 से कम। तो 90 से कम 89 लेंगे, इसको भी 89 लेंगे, इसको भी 9 9 18 8 8 16 117 178 डिग्री। बताइए 178 डिग्री होगा तो रेखीय युग्म होगा। ये कोण इधर भाग जाएगा, है ना। जबकि जानते हैं रेखीय युग्म में दोनों का योग कितना होता है? संपूरक होता है। तो कहता है न्यून कोण दोनों होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, तीसरा नंबर भी ऑप्शन गलत है। चौथा कहता है यदि रेखीय युग्म बनाने वाले कोणों का मान समान हो, कहता है ये दोनों कोण मान समान हो तो प्रत्येक कोण 90 होगा। बिल्कुल होगा, अगर ए भी समान है x तो ये भी x, तो कुल मिला के 2x बराबर 180, तो x बराबर 90। तो ये बोल रहा है कि दोनों समान हो तो क्या प्रत्येक कोण 90 होगा? होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। दोनों सही है, 1 भी और 4 भी। उत्तर गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। कहता है नहीं जी बिल्कुल सही, देखिए इसमें दे रखा है, ये तो 4 ऑप्शन था ना, इसमें देख रखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा सही है? पहला ऑप्शन ए में है केवल 1, 2 में है 1 2 4, 1 2 4 नहीं, फिर है 3 4, फिर है 1 4। तो 1 और 4 दोनों सही है, ऑप्शन डी। चलिए ठीक है, हम ऑप्शन देखे ही नहीं, घबरा गए थे। चलिए भाई साहब, मन लग रहा है भाई साहब पढ़ने में। हम तो अकेले अकेले पढ़ाते हैं रूम में, खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं मोबाइल को देख करके। चलिए अगला कहता है यदि रेखीय युग्म का एक न्यून कोण है दूसरा क्या होगा? भाई साहब रेखीय युग्म अभी आपको बताए थे ना, रेखीय युग्म इस तरीके से बनाएंगे। तो कहता है एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो 90 से कम क्या लेंगे? 89। तो 89, तो दूसरा क्या होगा? टोटल 180 होता है, 180 में 89 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 1 9 91। तो हमारा क्या हो गया? 91। तो कहता है एक न्यून कोण है दूसरा क्या होगा? 90 से अधिक। तो 90 से अधिक क्या होता है? कौन सा कोण जी? अधिक कोण, है ना। ऑप्शन देखिए लिखा है न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। सम कोण होगा? नहीं भैया, सम कोण कैसे होगा? क्या होगा जी? अधिक कोण होगा। ठीक है, चलिए अगला दे रखा है, देखिए कहता है दी गई आकृति में, आकृति दे रखा है, अरे भाई बार बार मिटाना पड़ता है ना। आकृति दे रखा है P Q O, है ना, और इसको खींच दिया है R, नाम दे दिया है, दिख रहा है ना। चलिए दिख रहा है। अब कहता है A जो है A है, A हमारा B है, ठीक है। अब दे रखा है कि A माइनस B बराबर 80 डिग्री। A माइनस B मतलब दोनों का डिफरेंस कितना? 80 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या कहता है एंगल A और B ज्ञात कीजिए। तो एक बार इसको जोड़ेंगे तो A 2A हो जाएगा, है ना जी। तो 180 80 कितना हो जाएगा? 260। तो इधर हो जाएगा 130, सॉरी 260 ना होगा जी, 260 डिग्री। तो A बराबर 130 डिग्री। ठीक है, A का मान हो गया। अब B का मान निकालना है तो क्या करेंगे? एक तो है भैया कि आप काट के निकाल लीजिए, वो भी है। देखिए यहाँ से A का मान रखिएगा तो B का मान कितना होगा? तो B बराबर 180 माइनस 130 माइनस 80, 50 डिग्री। क्लियर है जी? चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई साहब कहता है रेखा L व M के बीच 35 डिग्री कोण है। देखिए L व M के बीच 35 डिग्री कोण है। ये कोण कितना है? 35 डिग्री का। कहता है यदि रेखा M को घड़ी के विपरीत दिशा में, तो M को घुमाना है तो इसको M ले लेते हैं, इसको L ले लेते हैं। ठीक है, कहता है M को विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, घड़ी तो ऐसे चलता है,
तो विपरीत किधर जाएगा, इधर होगा। तो विपरीत दिशा में P से M डैश तक मोड़ दिया जाए। P से कहाँ से मोड़ेगा, P से, लगता है बीच से मोड़ दिया। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है P, क्या है P, यहाँ से इधर मोड़ दिया, कहाँ तक, M डैश तक। तो ये जो था यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, M डैश तक। तो कहता है भाई साहब मोड़ने के बाद कितना घुमाया ये, 45 डिग्री। कितना घुमाया ये, तो ये घुमा दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो L व M डैश के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, L व M डैश। देखिए L कौन है, A, और M डैश, तो इसको ऐसे मिला के समझिए, L और M डैश के बीच ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है ना जी। तो इस लाइन को हम पूरा कर लेते हैं। ए भैया ये मतलब 90 मत समझिएगा, कोण है, गोल बना रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी ना है कि सीधा है तो 90 हो, फिगर मेरा गलत हो सकता है, ठीक है, फिगर मेरा गलत हो सकता है। चलिए, तो अगर E 45 है, इसको समझिएगा, E 45 है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत, कितना होगा, 45 क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना। अब A 35 है, A 45 है, तो कुल मिला के कितना होगा, 35 45, तीन त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में दो कोण कितना है, 35, अब 35 5 40 80, दो कोणों का योग 80 है, तो तीसरा कोण कितना होगा, 100 डिग्री। अब जब तीसरा कोण 100 डिग्री है, ये कितना है, 100 डिग्री। ये पूरा कोण होता कितना है, पूरा रेखीय युग्म है 180, तो 180 में 100 घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री। यही तो पूछ रहा है, कितना डिग्री, 80 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब देखिए, अगला प्रश्न इस तरीके से है, कहता है फिगर दे रखा, कहता है दी गई आकृति में जो एंगल ए है समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है। तो एंगल ए कितना है, तो कहता है जो एंगल ए है समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है। समकोण के 1/6 कितना होगा, तो समकोण आनी 90 के 1/6 कितना होता है, 15 डिग्री। कितना होता है, 15 डिग्री। तो कहता है जो एंगल ए है वो 15 डिग्री से बड़ा है। कितना है, 15 डिग्री से बड़ा है। तो बताइए भैया, जब ये 15 डिग्री से बड़ा होगा, कितना होगा, 15 डिग्री से बड़ा होगा, ए का मान जब 15 डिग्री से बड़ा होगा, तो ऐसे ही मानिए कि ए का मान 15 डिग्री है। तो अगर ए का मान 15 डिग्री होगा तो एंगल बी का मान कितना होगा, तो दोनों मिला कितना होता है, 165, 180। 180 में 15 घटाएंगे कितना होगा, 165 डिग्री, है ना जी। ऐसे समझिए, कहाँ गया जी। अगर एंगल ए का मान हम मान लेते हैं 15 डिग्री है सपोज, तो एंगल बी का मान कितना होगा, एंगल बी इसका मान कितना होगा, 165 डिग्री। और कहता है 15 डिग्री से बड़ा है, तो 15 डिग्री से बड़ा अगर इसको हम 16 मान लेंगे तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 164 डिग्री। तो यहाँ से क्या समझ में आया, जैसे जैसे हम ए का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे बी का मान घटेगा। तो क्या बी का मान कभी 165 से ज़्यादा होगा, देखिए दे रखा है बी का मान क्या होगा, क्या 165 से बड़ा होगा, कहियो नहीं होगा 165 से बड़ा। 165 से छोटा होगा, बिल्कुल 165 से छोटा ही होगा। 165 के बराबर या बड़ा होगा, बड़ा भी नहीं होगा ना बराबर होगा। कह रहा है 165 के बराबर या छोटा होगा, तो छोटा तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन। चलिए भैया देखिए, प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, देख रहे हैं ना जी। तो कह रहा है बताइए बाई का मान क्या होगा। तो ये देखिए, ये जो 5 बाई है ये 2 लाइन से बना है, एक इधर एक इधर। इसको ऊपर करेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, याद होगा किस विधि से, किस नियम से, तो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये 5 बाई है, तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, 5 बाई हमारा ये भी हो जाएगा। अब देखिए ए बी क्या एक सीधी लाइन है, अब एक सीधी लाइन है भाई साहब। तो सीधी लाइन में आपको पता होगा टोटल कितना का कोण बनता है, 180 का। तो 5 बाई 5 बाई 2 बाई कितना हो गया, 5 5 10 2 12 बाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो बाई बराबर क्या होगा, 180/12, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा भैया 15 डिग्री होगा। 12 एकम 12, 12 पचे 60, 15 डिग्री क्या होगा, 15 डिग्री होगा। चलिए भैया प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कहता है कि पी क्यू आर एस सीधी रेखा है, बीच से एगो टपक गया, इसका नाम टी दे दिया है।
ये 4b है, 2c है, ए है, बी है, 75 डिग्री है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात भैया हम दिखाते हैं आपको शीर्षाभिमुख कोण। देखिए यहाँ पर लगाइएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो आपस में बराबर होगा। तो बराबर होगा तो क्या होगा, ए बराबर 4b, पहला बात। अब देखिए इसको देखिएगा, आर एस को देखिए, आर एस को देखिएगा, सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण, 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस 75, तो ए प्लस बी प्लस 75 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, देखिए 150, देखिए क्या करेंगे, ए बराबर 4b, इसका मान रखेंगे 4b और प्लस बी, 180 75 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 105, 4b एक 5b, तो 105 और 5 इस तरह के भागा में होगा तो कितना हो जाएगा, 21 डिग्री। तो b का मान कितना हो गया, 21 डिग्री। जब b का मान 21 डिग्री है तो यहाँ से a का मान कितना होगा, तो a का मान 4 गुने b, तो 4 गुने 21, 21 चक 84 डिग्री, 2 का मान आया। अब किसका रह गया, c का, तो c का मान कैसे निकालेंगे हैं, c का मान निकाल लेंगे, देखिए इससे पी क्यू क्या है, सीधी रेखा है, इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 का, तो a प्लस 2c बराबर 180 डिग्री। तो 2c बराबर 180 माइनस a का मान कितना, 84, तो c बराबर 180 में से 84 जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 17 में 60 गया 9, 96, तो c बराबर कितना होगा 2c, तो c बराबर 96/2, तो 2 चौके 8, 2 8 16, कितना होगा 48 डिग्री। तो ए बी सी तीनों का मान निकल गया। देखिए भाई साहब, आप कहेंगे इतना लिख के कौन करेगा, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, पहले ए बराबर 4b होगा, ये तो बात क्लियर है। तो अब देखिए लिखना कम है, ठीक है, ए बराबर 4b, तो यहाँ 4b है तो यहाँ भी 4b कर देंगे। तो 4 1 5b बराबर 5b प्लस 75 बराबर 180, तो 5b बराबर 180 में 75 घट जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 105, तो 5b बराबर 105, तो b बराबर 21 75 से 21 डिग्री, तो a बराबर 84 डिग्री, तो c बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए पूरा 180 है, उसमें से a घटा दीजिए, पूरा 180 में से a घटा दीजिए, a यानी 84 घटा दीजिए, तो कितना बचा 96, 96 कितना, 2c बराबर 96, तो c बराबर 48, बिना लिखे हुए हो गया, ठीक है। चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 12 देखिए, कहता है एक्स वाई और एल एम दो सीधी रेखा है, एक दूसरे पे यहाँ मिला, और एक ऊपर लाइन से है, उसका नाम क्या दिया भुला गए, उसका नाम दे दिया पी, ठीक है। कहता है बीच में ओ है, बीच में क्या है, बिंदु ओ, तो कहता है पी ओ बाई 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो ए हमारा बन गया 90 डिग्री। तो ये जो है एक ए है एक बी है, उसका अनुपात है 2:3, तो ए वाला एंगल सी बताइए। तो भैया जब लाइन के देखिए पूरा कितना 180, तो इधर 90, तो इधर भी कितना होगा 90, और 90 को किस में बांटेंगे 2:3 में, ए का मान कितना 2x, तो बी का मान 3x, और दोनों मिलाएंगे तो कितना डिग्री 90 डिग्री, तो 3 2 5x बराबर 90, तो x बराबर 18 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 18 डिग्री, तो a का मान कितना होगा, a का नहीं b का, तो b कितना है 3x, तो 18 तो यह 54 डिग्री, कितना हो गया 54 डिग्री। अब लाइन एम एन को देखिएगा, पीछे वाले को भूल जाइए, तो ये पूरा कितना बनाएगा 180, कितना बनाएगा 180 पूरा बनाएगा, उसमें से 54 निकाल दीजिए तो हमारा सी बचेगा, तो निकालिएगा तो कितना होगा 126 डिग्री, बस यही तो पूछा था। चलिए देखिए भाई साहब, एकदम ये आसान सवाल है। कहता है पी ओ ये ओ है, पी ओ एस एक रेखा है जिसपे देखिए इस तरीके से रेखा 60 डिग्री 40 डिग्री 4x, ठीक है। तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक रेखा है, तो एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री, तो 180 में से 60 निकल गया और 40 निकल गया, तो 60 40 कितना 100, तो 100 निकल गया तो क्या बचा हमारा 80 बचा, तो 4x बराबर 80 डिग्री, तो x बराबर 20 डिग्री, यही तो पूछ रहा था। चलिए भाई लोग, अब हम क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। किसी को कोई कमेंट हो, कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप बिल्कुल ना करें, हम परेशान हो चुके हैं, केवल कमेंट करें, हम बता देंगे यहीं पे आकर के। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।